बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 नवंबर 2024 बरोज़ मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सिटी स्केप में वजारत दाखिला की जानब से स्मार्ट हेलमेट की नुमाइश। रियाद में इन दिनों वजारत बल्दियात और हाउसिंग की जानब से सिटी स्केप ग्लोबल 2024 नुमाइश जारी है। नुमाइश 11 से 14 नवंबर तक हुई सिटी स्केप ग्लोबल 2024 नुमाइश मुस्तकबिल ज़िंदगी के उन्वान से रियाद के शुमाल में अल-मलहम में रियाद नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर में जारी रही, जिसमें वजारत दाखिला के पवेलियन की नुमाइंदगी फैसिलिटीज़ सिक्योरिटीज़ फोर्सेस कर रही हैं। सिटी स्केप नुमाइश में सऊदी अरब में अहम तंजीमात की हिफाजत को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक स्मार्ट हेलमेट भी पेश किया गया, जिसमें यहाँ आने वाले शायकीन दिलचस्पी ले रहे हैं। नुमाइश में वजारत दाखिला की शिरकत का मकसद सऊदी विजन 2030 के मकासद के मुताबिक दाखिली सलामती के निज़ाम में मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सलामती को बरकरार रखने और सरहदों को महफूज बनाने और इसके अलावा बहरानों और आफात से बचाव के लिए बरवकत इक़दाम करने, फील्ड ऑपरेशन में इजाफा और माहौलियाती सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने में उसकी सलाहियतों को उजागर करना है। मुख्तलिफ शहरों में ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए टेंडर तलब कर दिए गए। डायरेक्टरेट जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ शहरों में 9 ड्राइविंग स्कूल कायम करने का इरादा जाहिर करते हुए ख्वाहिशमंद कंपनियों से टेंडर तलब किए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा ट्रैफिक की जानब से जिन शहरों में ड्राइविंग स्कूल बनाए जाएंगे उनमें रियाद, निजरान, तमाम, रास तनौरा और हनाकिया, तरीफ, खुरमा में एक जबकि जद्दा के लिए 2 स्कूलों की मंजूरी दी गई है। इदारा ट्रैफिक का कहना है कि मज़कूरा प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखने वाले सरमायाकार इदारे की ईमेल drivingSchool@emeroot.gov.sa पर रब्ता करके मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। वादे रहे सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में ड्राइविंग स्कूल मौजूद हैं, ताहम जब से ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिली है स्कूलों की तलब में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ओहद रफ्ता की यादों को ताज़ा करता वादी अल सलफ का मेला। हाइल रीजन में शाह सलमान महफूज जंगलात तरक्याती अथॉरिटी की जानब से लगाए जाने वाले मेले वादी अल सलफ ज़ायरीन में गैर मामूली तौर पर मकबूल हो रहा है। अपनी नौइयत के मुनफरद मेले में ओहद रफ्ता की कदीम तर्ज ज़िंदगी को उजागर किया गया है। इंतज़ामिया ने पुराने ज़माने में अहले बादिया की तर्ज हयात को उजागर करते हुए उसी अंदाज में खैमे नस्ब किए हैं जो माजी में हुआ करते थे। मेले का उन्वान भी वादी अल सलफ जो है वो दिया गया है, जिसका मकसद गुजरे दौर के बारे में नस्ल नौ को आगाह करना है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारा करते थे। ओहद रफ्ता की यादों को ताज़ा करते हुए मेले में कदीम तर्ज के बाजार और इलाके की दस्तकारी की अशिया रखी गई हैं, जबकि एक खैमा शहरी के महाफिल के लिए भी मखसूस किया गया है। मेले में मुख्तलिफ मुकाबले मुनक्कद किए जाते हैं, जिनमें तीर अंदाजी, नेज़ाबाजी और कोह पैमाई के अलावा कश्ती वगैरह भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे वादी अल सलफ का मेला गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुआ था, जो 16 नवंबर को ख़त्म होगा। मेले में आसपास की बस्तियों के अलावा दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में लोग शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। जज़ान एयरपोर्ट पर जाली पासपोर्ट पर आने वाला एशियाई गिरफ्तार कर लिया गया। जज़ान के मलिक अब्दुल्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुकाम ने जाली पासपोर्ट पर आने वाली एक एशियाई मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। आजल न्यूज़ के मुताबिक जज़ान एयरपोर्ट के महकमा पासपोर्ट हुकाम ने ट्विटर अकाउंट पर इस बारे में तफसीलात दर्ज की हैं। तफसीलात के मुताबिक जाली पासपोर्ट पर आने वाला मुसाफिर पाकिस्तानी शहरी है। जालसाजी साबित होने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब के मुतल्लिका हुकाम एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चेक पोस्टों के रास्ते गैर कानूनी तरीके से जालसाजी के जरिए सऊदी अरब में दाखिले की कोशिश करने पर गिरफ्तार कर चुके हैं। सऊदी अरब में नया कानून मेहनत कितने दिन बाद लागू हो रहा है। सऊदी कबीना की मंजूरी के बाद जो नया कानून लागू हुआ था वो 180 दिन बाद उस पर अमल दरामद होगा। वो नया कानून क्या है, जिस पर जो है कानून मेहनत में कौन कौन सी तरमीम जो है वो जारी की गई हैं। अब नई तरमीम के बाद अब कफील अपना कारकुन किसी दूसरे इजाज़त याफ्ता इदारे को काम के लिए दे सकता है और नए कानून जो है उसमें कारकुन मुआहदे की मुद्दत के दौरान ही किसी शर्त या वजह के बगैर इस्तीफ़ा दे सकता है। नई तरमीम में कानून मेहनत की शिक नंबर 7 की जो तरमीम की गई है, जिसे स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों को इस्तिस्ना दिया गया है। घरेलू कारकुन, चरवाहे और मज़ारीन के अलावा वक्ती तौर पर बैरून मुल्क से आने वाले कारकुन भी इसे इस्तिस्ना रखते हैं। तरमीम के मुताबिक रिक्रूटमेंट यूनिट के बजाय चैनल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तरमीम के बाद कानून मेहनत में मकबूल अमल की जगह वजारत लिखा जाएगा। सऊदी शहरियों के रिक्रूटमेंट के शोबे में सिर्फ वही लोग काम कर सकेंगे जिनके पास ये काम करने का इजाज़तनामा होगा। तरमीम के बाद किसी भी प्राइवेट तजारती इदारे का इजाज़तनामा तजदीद न करने का इख्तियार वजारत को हासिल होगा अगर वो इदारे सऊदीज़ेशन के म्यार पर पूरा नहीं उतरते। तरमीम के बाद इजाज़तनामा मुअत्तल होने वाले इदारे का कारकुन अपने कफील से मंजूरी लिए बगैर कफालत तब्दील करवा सकेगा।
غیر ملکی کارکنوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ مینشن ہونی چاہیے۔ اگر تاریخ انتہا تحریر نہ ہو تو معاہدہ 1 سال کے لیے مانا جائے گا۔ اگر اس مدت کے بعد کارکن ملازمت کرتا رہا تو اسی مدت تک مزید 1 سال کے لیے تاریخ انتہا مانی جائے گی۔ مقرر کردہ ضوابط کے علاوہ اور قانون سے باہر کسی بھی کارکن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کفیل کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے پاس کام کرے یا اپنا ذاتی کاروبار کرے۔ اسی طرح کسی بھی کفیل کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کارکن کو کسی دوسرے ادارے میں کام کرنے کی اجازت دے یا اسے اپنا ذاتی کاروبار کرنے کی اجازت دے۔ ایسا کرنا خلاف قانون ہوگا۔ ترمیم کے مطابق کفیل پر لازم ہے کہ بیرون ملک سے کارکن بلانے کے بعد اس کے اقامے کی فیس اور تمام سرکاری فیسیں ادا کرے۔ اسی طرح خروج ہوتا اور معاہدہ ختم ہونے کے بعد واپسی کی ٹکٹ کی ذمہ داری بھی کفیل کی ہی ہے۔ ڈرائیونگ کرتے وقت شوگر کے مریضوں کے لیے سنہری نکات۔ آپ کی حفاظت، انجن کو 5 صورتوں میں روکیں۔ وزارتی کمیٹی برائے ٹریفک سیفٹی کے مواصلاتی اور آگاہی پلیٹ فارم سلامک نے شوگر کے مریضوں سے مشورہ ان کو دیا ہے کہ وہ ڈرائیونگ کے دوران صحت کی علامات سے وہ بچنے کے لیے ان تجاویز پر عمل کریں۔ سلامک نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر ایک انفوگرافک سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے محفوظ ڈرائیونگ کے لیے گاڑی چلانے سے پہلے شوگر لیول چیک کرنا چاہیے، جبکہ دل کی دھڑکن، تھکاوٹ، کانپنا، زیادہ پسینہ آنا یہ سب محسوس ہونے پر اس کو گاڑی کو فوری طور پر بند ہو جانا چاہیے۔ جب آپ ان حالات کو محسوس کرتے ہیں تو ایسے مشروب اس کو پینے سے پہلے چلنا جاری نہ رکھیں جس میں شوگر ہو، جیسے جوس، شوگر کیوبز یا کینڈی کا ایک ٹکڑا جس میں 15 گرام کاربوہائیڈریٹ ہو۔ ریاض ہولڈنگ کمپنی نے ریاض میونسپلٹی کے ساتھ 500 پیدل چلنے کے راستے تیار کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ریاض ہولڈنگ کمپنی نے ریاض میونسپلٹی کے ساتھ ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنے کا اعلان کیا تاکہ ریاض شہر میں پارکوں، نخلستانوں اور پیدل چلنے والے راستوں کے انتظام اور ان کو فعال کرنے کے لیے ایک جامع پروگرام تیار کیا جا سکے۔ یادداشت پر ریاض ہولڈنگ کمپنی کے سی ای او انجینئر عاصم بن محمد السیمانی اور سیکریٹری برائے سرمایہ کاری اور نجکاری کے انڈر سیکریٹری انجینئر سلمان بن عبد الرحمن الدہمش نے دستخط کیے۔ اس میمورنڈم کا مقصد دونوں جماعتوں کے درمیان تعاون کے لیے ایک فریم ورک کو تیار کرنا ہے تاکہ پروگراموں کا مطالعہ کیا جا سکے جو پارکوں اور ان کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے اور ریاض شہر کے منظرنامے کو مزید خوبصورت بنائیں گے۔ وزارت داخلہ نے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے لیس ڈرون کی نمائش کی اور اسے تلاش اور بچاؤ کے لیے استعمال کیا گیا۔ 11 سے 14 نومبر کے دوران زندگی کا مستقبل کے نعرے کے تحت ریاض کے شمال میں مرہم میں واقع جو نمائش ہے وہاں پر اور کنونشن سینٹر میں وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ کے زیر اہتمام سٹی اسکیپ 2024 کے نام سے کی گئی۔ وزارت داخلہ نے ایک بار پھر بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑی جو ڈرون ہے اس کو نمائش کی ہے جو کہ ہنگامی حالات اور تلاش کے لیے اور بچاؤ کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ نمائش میں وزارت داخلہ کے پیویلین میں آنے والوں کو جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ڈرون کے آپریشن کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔